बनी इसराइल का इबादत गुजार शख्स शैतान के जाल में किस तरह जा फंसा। बनी इसराइल का एक आदमी अपने दौर का बहुत बड़ा वली और इबादत गुजार इंसान था। उस इलाके में एक घर में 3 भाई और एक बहन रहते थे। 3 भाइयों को अचानक कहीं जाना पड़ गया। वो बहन के बारे में परेशान हो गए कि इसको किसके पास छोड़कर जाएं जो इसकी हिफाजत कर सके, क्योंकि वो इसे अपने साथ सफ़र पर नहीं ले जा सकते थे। उन्हें इस आबद पर सबसे ज़्यादा यकीन कामिल था, इसलिए तीनों इसके पास गए और उन्होंने अपनी बहन की निगरानी की दरख्वास्त की, लेकिन उस शख्स ने इनका इनकार कर दिया। मगर इन तीनों ने बेहद इसरार किया, अपनी मजबूरी बताई और वो बहुत मुश्किल से मान गया और इसे अपनी खानकाह के साथ एक कमरे में रिहाइश दे दी। काफ़ी अरसे तक लड़की का खाना ये आबद खानकाह के दरवाजे पर छोड़कर वापस चला जाता। औरत दरवाजे से खाना उठाकर अपने कमरे में ले जाती थी। एक दिन शैतान आबद के पास आया और इस नेक काम पर उसे शाबाश देने लगा और फिर कहा कि अभी भी इस औरत के लिए खतरात हैं, क्योंकि रोज़ाना इसे खाना लेने के लिए अपने कमरे से निकलकर खानकाह के दरवाजे तक आना पड़ता है। इस दौरान पर दूसरे लोगों की नज़रें पड़ सकती हैं और कोई इसे तकलीफ़ और अजियत भी पहुंचा सकता है, या फिर कोई इससे ज़्यादा भी कर सकता है। लिहाजा अगर तुम थोड़ी सी तकलीफ़ करके ये खाना इसके दरवाजे पर पहुंचाया करो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सवाब हासिल होगा। इस आबद को जब कई बार शैतान ने इस अजीम और नेक काम में मजीद सवाब का लालच दिया तो आबद मान गया। अब वो खाना खानकाह के दरवाजे की बजाय इस लड़की के कमरे के दरवाजे पर छोड़ने लग गया। कुछ अरसे बाद शैतान इस आबद के पास फिर आने लगा और इसके इस अजीम सवाब के काम की तारीफ की, जिससे आबद ने इसे अपना मुखलिस दोस्त समझ लिया। शैतान ने अब इसे मशवरा दिया कि किसी भी परेशान हाल, मुसीबत ज़दा और दुखी इंसान को खुश करने का बहुत बड़ा अजर व सवाब मिलता है, और इस औरत से बड़ा परेशान कौन होगा जो दिन रात अपने एक कमरे में बंद रहती है। कोई भी इससे हफ्तों नहीं बल्कि महीनों बात नहीं करता। आखिर वो भी इंसान है, घबरा जाती होगी। इसलिए कभी कभी खुदा की रज़ा के लिए औरत का गम, दुख, परेशानी और सदमा कम करने के लिए बात कर लिया करो, तो इसमें भी बहुत सवाब होगा। आबद के दिल में ये बात शैतान की उतर गई कि वाकई एक औरत तन्हा महीनों किसी से बात ना करे जरूर परेशान होती होगी। शैतान इस तरह हर रोज इसको अपने जाल में फंसता रहा और आबद उसके जाल में फंसा गया। औरत अभी तक पर्दा में रहा करती थी और ये आबद भी बस थोड़ी देर तक उसका हाल अहवाल, इसकी कोई जरूरत या काम मालूम करके वापस आ जाया करता था। एक बार फिर शैतान ने आबद को समझाया कि तुम जितनी देर भी इस औरत से बातें करते रहो, चूँकि ये सब एक नेक नीयत, अच्छे जज्बे और सवाब की खातिर है, फिर थोड़ा सा सवाब क्यों। अब आबद उस औरत के कमरे में सारा दिन गुजारने लगा, जबकि रात को गिरजा घर में इस आबद ने शैतान ही के मशवरे पर औरत को पर्दे और नकाब की मुसलसल पाबंदी में मुनासिब हद तक नरमी की भी इजाज़त दे दी और फिर नकाब सरकते सरकते मुकम्मल सरक गया। अब शैतान का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आबद के नेक जज्बे पर नफ्स ने गलबा पाना शुरू कर दिया था और नफ्सियाती ख्वाहिश ने रफ्ता रफ्ता तमाम हदें पार कर ली और वो औरत हामला हो गई और बच्चे की माँ बन गई। अब शैतान एक बार फिर आ गया और कहने लगा कि तुमने क्या कर दिया, अब अगर औरत के भाई आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर शैतान ही के मशवरे पर इसने नौज़ायदा बच्चे को कत्ल करके गिरजा घर के करीब ही एक घड़े में दफन कर दिया, मगर फिर भी शैतान बाज ना आया और आबद से कहने लगा, तुमने तो इस औरत के बच्चे को मार डाला है। अगर कभी इसने इस बारे में अपने भाइयों को बता दिया तो वो तुझे जरूर कत्ल कर देंगे। अब तुम्हारी जान सिर्फ इस सूरत में बच सकती है कि तुम इस औरत को भी मार कर दफन कर दो और इसके भाइयों से कह देना वो खुदा की मर्जी और हुक्म से फौत होगी। किसी को क्या पता चलेगा और कौन इन्हें इस बारे में बताएगा, क्योंकि इसकी किसी को खबर नहीं। शैतान की बात सुनकर आबद घर गया और फिर इसने औरत को भी कत्ल करके इस बच्चे के गड़े में इसी के साथ दफन करके ऊपर पत्थर रख दिए। कुछ अर्सा बाद उस औरत के भाई वापस आ गए और इस आबद के पास अपनी बहन लेने गए तो आबद ने रोते हुए इंतहाई गमज़दा होकर बताया कि वो औरत बड़ी नेक, साले, दीनदार और इबादत गुजार थी, मगर बीमारी की वजह से वो फौत हो गई। ये उसकी कब्र है। भाइयों ने कब्र देखी, कुछ देर ठहरे और आबद से रुखसत होकर अपने घर चले गए। रात को सोए हुए शैतान हर एक के ख्वाब में आया और इनसे इनके बहन के बारे में पूछा तो उन्होंने जैसा आबद से सुना था वो बताया, मगर शैतान ने कहा ये सब झूठ है। इस आबद ने तुम्हारी बहन से बदकारी की, इससे बेटा पैदा हुआ। बदनामी के डर से उसने इस बेटे को तुम्हारी बहन के साथ कत्ल करके गिरजा के दरवाजे की दाईं जानिब करीब ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया है। तुम्हें अगर यकीन ना आए तो जाकर देख लो। सुबह जब तीनों भाई उठे और अपना अपना ख्वाब सुनाने लगे तो तीनों भाई ये देखकर हैरान हो गए कि उनका ख्वाब बिल्कुल एक जैसा है। बड़ा भाई बोला, ये सब शैतानी ख्यालात हैं, छोड़ो, ये सब फजूल है। मगर छोटा भाई बोला, नहीं, मैं जरूर तहकीक करूंगा। फिर तीनों ने जब ख्वाब में बताई गई जगह खोदी तो वहाँ दोनों माँ बेटे की लाश सर तन से जुदा मौजूद थी और फिर
फिर आबद को भी अपने गुनाह का इसरार करना पड़ा और इस जुर्म पर लोगों ने इसे सूली पर लटकाने का फैसला किया। जब इस आबद को सूली पर लटकाया जाने लगा तो शैतान एक बार फिर इसके पास आया और इससे पूछने लगा, क्या तुम मुझे जानते हो? तो आबद ने नफी में जवाब दिया। शैतान बोला, मैं वही हूँ जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया और आज तू खुद भी जलील और रुसवा हो गया है और तमाम दूसरे आबदों और रहबों को जलील कर दिया है। कोई भी अब इन पर एतबार नहीं करेगा, मगर मेरे पास एक नुस्खा है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं इनकी आंखों में धूल झोंक कर तुझे बचा भी सकता हूँ। आबद ने पूछा, क्या नुस्खा है? मैं तेरी बात मानता हूँ, बस मुझे बचा लो। मैं क्या काम करूँ? शैतान ने बोला, बस अभी अभी इसी हालत में तुम मुझे एक सजदा कर दो, मैं अभी और फौरन तुम्हें बचा लेता हूँ। और फिर आबद शैतान को सजदा करके मजहब से खारिज और काफिर हो गया। शैतान ये देखते ही भाग निकला और कहने लगा, मुझे खुदा ताला से डर लगता है। इस वाक़े के बारे में कुरान करीम में आयात नाजिल हुई हैं। तर्जुमा है, जैसे शैतान जब इंसान से कुफर करवा लेता है तो कहता है कि मैं तुझसे बेजार और अलग हूँ क्योंकि मैं खुदा रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। फिर इन दोनों का अंजाम हमेशा की आग है और यही जालिमों का बदला है। तो नाज़रीन करम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।